Hi dear friends, welcome to my channel. Dear students and my dear friends, आज हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हिंदी मीडियम का, और मैं शुरू क्रैश कोर्स किया हूँ सोशल साइंस से। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उसी का डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, और सभी क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग इस कोर्स को शुरू से अंत तक देखें, बहुत इन्जॉय आएगा। थोड़ा मैं तेज़ी से इस वीडियो को समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके अवश्य देख लीजिएगा। अगर मेरी पीडीएफ की आपकी ज़रूरत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, आप वहाँ से भी मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं बहुत ही जल्द उस पर डाल दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू करना चाहूँगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के डाल चुके थे और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिए थे, बहुत छोटी सी क्वेश्चन थी उसकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से देख लिए होंगे, शायद लिख भी लिए होंगे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं आपको कहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो क्वेश्चन आपके सामने डील कर रहा हूं उसके सिवा कोई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में नहीं पूछने वाली है। और जल्द ही मैथमेटिक्स का भी क्लास आपको यूट्यूब पर दूंगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आपका, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो इसका आंसर आप केयरफुल ढंग से सुनिए, और सुनते सुनते भी याद हो जाएगा, इसलिए सुनिए। तो इसका आंसर यह है, 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति के कारण में शासक वर्ग की निरंकुशता और अभिजात वर्ग की तानाशाही का परिणाम था, जिसने फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी विचार एवं प्रतिक्रियावादी विचारों को थोपने का प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर यह है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रचनात्मक नहीं थी। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का विरोधी था और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से भी नहीं चूकता था। जर्मनी एकीकरण में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ तथा ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस प्रकार दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। इस तरह जर्मनी के एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ। ओके, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका हम आंसर करेंगे। आंसर यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन का अहम रोल था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था, फिर भी नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। इस प्रकार जर्मनी में राष्ट्रवाद के उदय के बाद हंगरी, यूनान, पोलैंड में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। ओके, अब देखिए लघु उत्तरीय का चौथा क्वेश्चन नंबर जानेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर है आपका, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर यह है, गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। उसने अपनी सेना बनाकर पूर्वो राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित की। दक्षिणी इटली के शासक बनने का प्रस्ताव भी उसने अस्वीकार कर दिया। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। इस तरह वह त्याग और बलिदान का प्रतिमूर्ति था। गैरीबाल्डी बहुत ही अच्छे शासक के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति भी थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो
लघु उत्तरीय प्रश्न का था। अब देखिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो क्लास 10th के हमसे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं मेरे इंस्टीट्यूट स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में ऑल सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स शुरू है। उसका बैच टाइम है 6 बजे से लेके 8 बजे सुबह में, और ये मेरा इंस्टीट्यूट है रोसड़ा समस्तीपुर बिहार में। रोसड़ा बड़ी दुर्गा स्थान के नज़दीक है। अगर कोई स्टूडेंट को मुझसे संपर्क करना है जो मुझे जानते हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 6205 24 70 94। इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम फ़ी पर आप क्रैश कोर्स मेरे यहाँ कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। सर्वप्रथम मेजनी ने 1820 ईस्वी में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास शुरू किया और एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया जो राष्ट्रवादियों का दल था। यह दल छापामार युद्ध के द्वारा गणराज्य स्थापित करने का कोशिश किया। मेजनी को ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा और वह 2 बार हार गया, परंतु मेजनी के कारण इटली में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो चुका था। अब देखिए काबूल के बारे में हम लोग जानेंगे। काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे अधिक वादा ऑस्ट्रिया को मानता था। इसके लिए उसने फ्रांस से हाथ मिलाया और नेपोलियन III से संधि कर ली। उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में आया, जिससे काबूल इटली के एकीकरण में ध्यान केंद्रित करने लगा। अब हम लोग जानेंगे गैरिबाल्डी के बारे में। देखिए गैरिबाल्डी में लिखेंगे, इसमें गैरिबाल्डी महान क्रांतिकारी था, परंतु उसके विचार काबूल से नहीं मिलते थे। उद्देश्य एक होने की वजह से दोनों में समझौता हो गया, परंतु तब तक राष्ट्रवादी चेतना अपनी चरम सीमा पर थी। यानी इन तीनों महान व्यक्तियों के कारण इटली में राष्ट्रवाद की भावना पनपी ही नहीं, चरम सीमा तक पहुंची और अपने जो हक की लड़ाई कर लड़ रहे थे उसे प्राप्त भी किया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पर चलेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। और मैंने जितने क्वेश्चन दिए जो VBI क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके परीक्षा में इस चैप्टर से इसके सिवा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय का, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक और सेनापति था। जर्मनी में प्रशा का प्रतिनिधि रहते हुए उसने अपनी सफल कूटनीति का परिचय दिया। वह जर्मन एकीकरण में सैन्य शक्ति को समझता था, जिसके कारण उसने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। तब बिस्मार्क ने इटली से संधि कर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इससे ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव खत्म हो गया और जर्मन के एकीकरण के 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष कार्य के लिए उसे फ्रांस से युद्ध करना पड़ा और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई और 1871 ईस्वी तक बिस्मार्क के कारण जर्मनी में एकीकृत राष्ट्र के रूप में आया। तो दोस्तों ये आपका सभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं व्याख्या कर दिया। आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और जिन्हें जो मैं मटेरियल सभी मैं आप लोग को पढ़ाया बताया उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, आप वहां जाके मेरे चैनल को फॉलो करें, आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स का भी क्रैश कोर्स YouTube के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के सामने मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लेके क्लास 10th को आ जाऊंगा। ओके, और एक नया सूचना है आप लोगों के लिए, जो मेरे इंस्टीट्यूट स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लास में क्लास 11th का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उसका नया बैच 17 तारीख से यानी 17/11/2020 से 9:30 बजे से शुरू हो रही है। 9:30 से 10:15 सिर्फ इंग्लिश का बैच। तो आप लोग जो मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th का, वो मेरे इंस्टीट्यूट से पे आएँ और संपर्क करें और बैच ज्वाइन करें। एक नए अंदाज में आप इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी मन से पढ़िए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।